सर का, सुनील सर का, चित्रा बाड़मेर का, ज्ञान सिंह जी का और तमाम जो साथी यहाँ पर बने हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मिस्टर मने स्वामी जी का धन्यवाद दूंगा कि वाकई उन्होंने बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया और उसकी वजह से हम सब लोग 1 घंटा आपस में बात कर पाते हैं। जीवन में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी समय नहीं निकाल पाते हैं। व्यस्तताएं कुछ ऐसी होती है परिवार से या सामाजिक या और भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस वजह से इंसान बिजी रहता है। और सुबह सुबह का अक्सर ये कि सुबह सुबह व्यक्ति ज्यादा ही व्यस्तता होती है क्योंकि उसे ऑफिस, दुकान, शॉप या जॉब पर जाना रहता है। बावजूद उसके भी हम सब लोग समय निकाल कर अगर एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म देने वाले मिस्टर मने स्वामी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई महीनों से ये सिस्टम और इस जूम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से योगेंद्र सर, केपी सर, संजय सर, इद्रिस सर, ये सब लोग जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, सबका इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आओ दोस्तों मिलजुल कर एक बार फिर से हम सब लोग एक दूसरे के सपनों के लिए काम करें और उन्हें एक बेहतर जिंदगी कैसे दे सकें। वर्तमान की लाइफ से बाहर निकालकर कुछ अच्छी जिंदगी, कुछ बेहतर जिंदगी देने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। ये जो 1 घंटे का वर्कशॉप होता है, इस 1 घंटे के वर्कशॉप में आप लोग जो समय निकाल कर आते हैं तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं 1 घंटा सवेरे मीटिंग में आया, मेरा वक्त खराब हो गया। क्योंकि दोस्तों वक्त बहुत कीमती है और जिस इंसान ने वक्त की कदर की है उसी इंसान ने ऐतिहासिक काम किए हैं। वरना लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कई सदियों से कई करोड़ों अरबों लोग इस धरती पर पैदा हो चुके हैं और मर चुके हैं। एक ही जिंदगी मिली है, वो जिंदगी मिली है, वो तारीख सबको याद है और सबको पता है। लेकिन इस जिंदगी से, दुनिया से जाने का जो तारीख है वो किसी को याद नहीं है, लेकिन जाना तय है, ये बिल्कुल कड़वा सच है। तो जन्म लेकर मरने तक के बीच का जो सफर है उसको हम जिंदगी कहते हैं और वो पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे जीते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए, आप अपनी जिंदगी नहीं बनाते, आपकी आदतें आपकी जिंदगी बनाती है। आप अपने जीवन में आज जहां कहीं भी है, आप अकेले जिम्मेदार हैं। हम कितना भी किसी को ब्लेम कर लें, हम कितना भी किसी को दोषी ठहरा लें, लेकिन 99.9% हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं हमारी वर्तमान जिंदगी के। जब हम ही रेस्पॉन्सिबल है हमारी वर्तमान जिंदगी के, तो आने वाली जिंदगी का रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा आने वाली जिंदगी का? ऑब्वियसली हम खुद, आप खुद। हमें खुद को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि मुझे 1 साल बाद की लाइफ कैसी चाहिए, 6 महीने बाद की लाइफ कैसी चाहिए, अगले 5 साल मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कौन सा ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें, ये दुनिया मुझे याद करे। तो उसके लिए एक मौका है, सच पे एक मौका है। कुछ आज टेक्निकल एक बातें भी करेंगे, इसको बिल्कुल बी फैक्ट है। आपने देखा होगा जैसे ही सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले जब आप अपने फोन को हाथ लगाते हैं तो उस समय आप उस फोन में क्या देखते हैं? बस वहीं से आपके सोशल मीडिया की एक्टिविटीज शुरू होती है। अगर आप व्हाट्सएप में घुस गए तो व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, किसका पोस्ट आया, किसने क्या डाला, किसने क्या देखा, ये तमाम चीजों में आपका 15-20 मिनट, आधा घंटा कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता। अगर आप फेसबुक पर घुस गए तो ये एक ऐसा नशा है सोशल मीडिया का कि जब आदमी उसमें घुस जाता तो समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन टोटली वेस्ट, उसका समय वेस्ट हो जाता है। सवेरे उठकर अगर आप अपने फोन को एक फैक्ट्री की तरह, एक मंदिर में पूजा भगवान की तरह अगर आप अपने फोन को रखते हैं और उसको ऐसा मान के कि ये मेरे कमाई का जरिया है, ये मेरी खुशियों का रास्ता है और यही मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आपके डिस्प्ले पर अभी जितनी भी चीजें दिखाई दे रही होगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, स्नैपडील, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं। इन सब को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, यानी कि ये सारी एप्लीकेशंस है। यानी कि आज का जो दौर है वो ऐप पर आके टिक गया है, एप्लीकेशनों का दौर है। हर एक चीज जो आपकी जरूरत है, हर एक वो काम जो आप करना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो एप्लीकेशन से होकर गुजर रहा है। और जो एप्लीकेशन का यूज नहीं कर रहा है
उसका जीवन ऑलरेडी अस्त व्यस्त है। आप इस फोन का या इन एप्लीकेशनों का कैसे यूज करते हैं, ये मसला नहीं है। मसला हमारा ये है कि आप साजपे को किस रूप में देख पा रहे हैं। क्या साजपे अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या 1 साल करने के बाद साजपे पर जिंदगी भर पैसा आ सकता है? क्या आप अपने लोगों को जो लेकर आए हैं उन लोगों की भी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है? क्या साजपे जीवन भर चलेगा? क्या ये जो सर्विसेज दिखाई जा रही है ये हमेशा लोग यूज करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हर दिन मिस्टर योगेंद्र सर, केपी सर, इदरीस सर, साहू जी और तमाम वो साथी जो इस मीटिंग के अंदर बने हुए हैं। देखिए, अगर आपको कार खरीदना है, अगर आपको कार लाना है ना, तो सबसे पहले अपने घर में पार्किंग स्टार्ट करें, पार्किंग बनाएं, आप पार्किंग रखें आप। दूसरा, अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो अपने पर्स को बढ़िया सा पर्स लीजिएगा। ऐसे कुछ लोगों के पर्स में देखता हूँ ऐसा बिल्कुल फटा है, टूटा, इधर से तूतड़े निकल रहे हैं, कैसे फट रहा है यार। उस पर्स में पैसों का भी दम घुटता है यार। कोई भी आदमी, कोई भी चीज हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ रहना पसंद करती है। कोई भी चीज वहां जाना पसंद करती है जहां साफ स्वच्छता होती है। तो आपके सपने आपकी ओर आकर्षित कब होंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके सपने आपकी तरफ आकर्षित कब होंगे? अगर आप बड़ी कार चाहिए तो पहले पार्किंग बनाइए। अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो बढ़िया सा पॉकेट लीजिएगा, बढ़िया सा वॉलेट लीजिएगा, पर्स लीजिएगा। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो आप पहले अमीरों की तरह रहना स्टार्ट कीजिएगा। उनकी तरह विचार रखिएगा, उनकी तरह ड्रेस कोड रखिएगा, उनकी तरह रहने का, बोलने का, उनके हाव भाव, उनके नेचर, उनकी आदतें अपनाना स्टार्ट कीजिएगा। अमीरी धीरे 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 आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएगी और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आप एक सक्सेस और एक कामयाब इंसान के रूप में उभर कर सामने आएंगे। हम जैसे जैसे चीजों को आकर्षित करते हैं वैसे वैसे चीजें ही हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है और इसी से ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अंतरिक्ष, पूरा वैक्यूम चल रहा है। अब हम कैसे विचार रखते हैं? अगर कोई आदमी सवेरे उठ के बोलता मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें चल रही है, मेरे सर पे बहुत कर्जा है, मैं जीवन भर दुखी रहूंगा, तो यकीनन आप दुखी रहने वाले हैं। लेकिन कितना भी पेन है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी दुख दर्द है, हालात कैसे भी है, लेकिन आप बोलते हैं मैं एक दिन बिल्कुल अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, मैं अमीर बनने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, मैं थैंक्स करता हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे इंसान के रूप में जन्म दिया और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं करूंगा, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत समझदार इंसान हूँ। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, दुनिया में कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सपनों की अगर बात करें तो सपने होते क्या है, थोड़ा सा मैं लेकर चलता हूं आपको। एक आदमी जिंदगी में बहुत सारे सपने देखता है लेकिन अचानक वो मर जाता है। तो जब यमराज जी उसको लेकर जा रहे होते हैं वैकुंठ में, तो बीच में इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में उस आदमी को कई सारी कारें दिखती है, BMW, जगुआर, होंडा सिटी, मर्सिडीज, फरारी, सफारी, ऐसी कई सारी कारें दिखती है। तो उस आदमी की आत्मा यमराज जी से पूछती है कि ये तो सब सांसारिक लोगों की जरूरत की चीजें हैं, ये तो धरती पर होना चाहिए, यहाँ ब्रह्मांड में क्या कर रही है? वहां पर कारों के साथ बड़े बड़े महल, बड़े बड़े लग्जरीज बंगले और कई सारी ऐसी संसाधन की चीजें जो लग्जरीज में आती है, तो उस ब्रह्मांड में पूरी तरह से घूम रही है। तो उस आदमी ने पूछा यमराज जी से कि ये सब सांसारिक चीजें हैं, यहाँ पर क्या कर रही है? तो यमराज जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि दोस्त, ये सारे जो कारें हैं, ये जो बड़े बड़े बंगले हैं, ये जो लग्जरीज लाइफ है, ये खूबसूरत से कपड़े हैं, ये इस टाइप की जो सारी चीजें हैं ना, ये किसी न किसी के देखा हुआ सपना है। किसी न किसी के देखा हुआ सपना है, वो देखकर भूल जाता है लेकिन सृष्टि उसी समय उसको बना के रेडी कर देती है। बस उस इंसान तक पहुंचने के लिए उसी इंसान की शिद्दत, उसी का जुनून, उसका जोश, उसका हौसला कहीं न कहीं पस्त हो जाता है और वो चीज उस तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन प्रकृति ने उसको बना दिया है, ये इसीलिए इस अंतरिक्ष में घूम रही है। जाने अनजाने ही सही, आपने कभी कोई ड्रीम देखा होगा बड़ी कार का, वो कार आपकी ब्रह्मांड में है। जाने अनजाने ही सही, कभी आपने
कोई ड्रीम देखा होगा बड़े घर का, एक बंगले का, एक फार्म हाउस का, एक लग्जरीज मकान का, वो इस ब्रह्मांड में है। एक्चुअल में वो पहले से बन चुका है, जैसे आपने उसको देखा तब वो बन चुका है। और वो अब आप उसके लिए क्या प्रयास करते हैं, उसके लिए वापस अगर आप आते धरती पर, तो यहाँ पर मिस्टर मनीष स्वामी जी जैसे आपको एक मौका देते हैं, आपको उस सपने तक पहुंचने का एक मौका देते हैं। और वो मौका इन्होंने दिया, और आज इस मौके का फायदा लगभग 8 लाख लोग ले चुके हैं, और अभी 150 करोड़ की आबादी वाला देश खाली पड़ा है। कोई एक ऐसी सिंगल एप्लीकेशन बता दीजिएगा जो शुरू हुई लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंची। कोई एक सिंगल एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन शुरू होती है, उसके पीछे काफी सारा प्रयास होता है, प्ले स्टोर तक लेकर आने में, सारी सर्विसेज वहां पर लेकर आने में, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने में, फिर सोशल मीडिया के जो रूल्स होते हैं, साइबर के जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने में, फिर गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने में कई साल निकल जाते हैं, और तब कहीं जाके वो धरातल पर आती है, वास्तविकता में आती है। वैसे ही खूबसूरत बेहतरीन एप्लीकेशन है हमारे साथ पे। आज जो तमाम सर्विस दी जा रही है, आप एक बार सोच के देखिएगा, जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने वॉलेट में पैसा रखवा के आपको 4%, 5%, 8%, 10% तक रिचार्ज पर देती है। लेकिन एकमात्र अकेला एकलौता ऐसा साच पे जो आपको किसी प्रकार का वॉलेट रखने के लिए, फंड ऐड करने के लिए, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी नहीं बोलता है। जो काम हम हमारी दैनिक जिंदगी में कर रहे हैं, हम रिचार्ज करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल करते हैं, हम इंश्योरेंस की पॉलिसी करते हैं, हम गैस सिलेंडर बुक करते हैं, तो ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी कहीं न कहीं से कर रहे हैं। अगर वही काम साजपे से किया जाए, अगर वही सर्विस साजपे के माध्यम से यूज की जाए, और जब पेमेंट देने की बारी आए, जब पैसा पे करने की बारी आए, तो वो साजपे अगर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या यूपीआई पर लेकर जाता है, दैट इज अ मैजिक। जादू है, ये जीता जाता है, ऐसा जादू है जो इन सर्विस को यूज कराते हुए पूरे भारत को जोड़ा जा सकता है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, और हर एक व्यक्ति जीवन में कहीं न कहीं बचत चाहता है। सब्जी मंडी में 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के लिए लोग दुकानें बदल लेते हैं, 4-4, 6-6 जगह चले जाते हैं। यार यहाँ पर हर एक रिचार्ज पे आपका 3-4 रुपया बच रहा है। आप सोच कर देखो, ये 3-4 रुपया जब करोड़ों लोगों का जा रहा है, वही पैसा बचाने का प्रयास किया है मिस्टर मनीष स्वामी जी ने। तो दोस्तों, आपको एक मौका मिला है बेहतर करने का। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप फुल टाइम इस काम को करें, क्योंकि आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फुल टाइम करने के लिए अभी साजपे में करोड़ों रुपया तत्काल नहीं आएगा। आप जो भी करते हैं, एक छोटा सा लॉजिक देखने का प्रयास करना। एक आम आदमी या खास आदमी, जितने भी इंसान हैं, हर किसी के पास दिन रात के 24 घंटे हैं। इन 24 घंटे में से 8 घंटे अमूमन एक आदमी नींद लेता है। अगर आपने 8 घंटे नींद लिया, अब बचते हैं आपके पास, तो 8 घंटे इंसान काम करता है, या जॉब करता है, बिजनेस करता है, या कहीं पर भी जो अपना वर्किंग, वो 8 घंटे हो गए, और 8 घंटे उसके सोने के, ये टोटल हो जाते हैं आपके 16 घंटे। उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। इन 8 घंटे में 4 घंटे और अगर अपन निकाल लें, कौन से वाले? वो 4 घंटे निकाले जिसमें आपका नहाना धोना, खाना पीना हो गया, कहीं सोशल मीडिया पे कई एक्टिविटीज हो गई, परिवार बच्चों के साथ ये वो, ये आप अगर 4 घंटे भी निकाल दें, तो भी आपके पास 4 घंटे ऐसे बचते हैं। उन 4 घंटों का सदुपयोग करके भी अगर आप 1-2 साल यहाँ पर काम करें, और अगर आप अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें हासिल कर लें, पैसों की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। आज से 7-8 महीने पहले ऐसे नहीं लगता था कि यार यहाँ पर पैसा आ सकता है, ऐसा नहीं आभास हुआ कि यार 1-1 मिनट में कई बार भी इनकम आ सकती है। लेकिन आज वो सारी चीजें सच हो चुकी है। आज 24 घंटे पैसा आता है।
को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कभी 24 घंटे एक सिंगल मिनट, एक सिंगल घंटा ऐसा नहीं गया हो जिसमें पैसा नहीं आया हो। वो बात अलग है कि पैसा 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया, 80 पैसा, 8 आने, 2 आने आता है, लेकिन आता जरूर है। तब सोचो कि अगर 40,000 लोगों के नेटवर्क में अगर 250 से 300 रुपया पर डे बन रहा है, तो ये इतना पैसा अगर बात करें तो 50,000 रुपए महीने की इनकम पे मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं पिछले 10 महीने में। ठीक है, लगभग 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में मैं 50,000 पर डे पर पहुंच चुका हूँ, सॉरी पर मंथ पर पहुंच चुका हूँ। और अगले 2 साल और अगर मैं इस काम को इसी तरह करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं 5 लाख रुपए महीने पर पहुंचूंगा और अगले 5 साल में ये पैसा मुझे लगभग करोड़ रुपया महीने का आएगा, क्योंकि तब तक एप्लीकेशन घर घर पहुंच चुकी होगी, तब तक हर एक व्यक्ति इसकी जानकारी ले चुका होगा, हर एक व्यक्ति इसकी सर्विसेज यूज कर रहा होगा। और आप जब सो रहे होंगे तो पैसा आएगा, आप घूम रहे होंगे तो पैसा आएगा, आप कहीं एंजॉय कर रहे होंगे तो पैसा आएगा। तो ये सच पे एक पैसे का पेड़ है। अभी आप इसका पेड़ लगा रहे हैं, इसकी देखरेख कीजिएगा, सही से टाइम इसको पानी दीजिएगा और इसके लिए इसका बचाव करते हुए इसको ऑक्सीजन, इसको प्रकाश, इसको हवा, तमाम चीजों देने के लिए पूरा का पूरा साज पे तैयार है, पूरी टीम तैयार है और हर एक व्यक्ति आपका साथ देकर आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बैक टू होस्ट मिस्टर योगेंद्र सर, प्लीज वेलकम द स्टेज। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू सर। इन लोगों को बहुत अच्छी जागृति पैदा की आपने। बीच में किसी का कॉल होने की वजह से एक बार मैं कुछ सेकंड के लिए बाहर